हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अनदर वीडियो क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे हम। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, बी एंगल 90 डिग्री का है और एंगल ए की 10 ए की वैल्यू हमें 1/√3 दे रखी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये कुछ कंडीशंस हैं, ये कुछ वैल्यूज़ हैं, उन्हें हमें निकालने हैं। ठीक है बच्चे, तो करने का तरीका बिल्कुल सेम, फिर से वही करेंगे हम। इसके अंदर अगर मैं आपसे बोलूँ कि हमारे पास 10 ए दे रखा है, कितना 1/√3, तो 10 क्या होता है बच्चे, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है अगर, तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या निकालेंगे बच्चे। इसे मान लीजिए हमने बी मान लिया, इसे हमने ए माना और ये सी लिया है, तो ये 90 डिग्री है। और ए के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर है वो 1 है और जो बेस है बच्चे वो कितना है, √3 है। हमें हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। लगा दो, तो क्या हो जाएगा बच्चे, ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू √3 है, √3 का स्क्वायर कर दो, और बी सी 1 है। √3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे, 3, 3 + 1 कितना हो गया, 4। यानी कि हमारे पास ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये 2 आ गया हमारे पास। अगर ध्यान से देखें बच्चे, तो पहले पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अगर आप ध्यान दो तो साइन ए का मतलब है ए एंगल थीटा है, तो ए के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, ए के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू निकालनी है। साइन क्या होता है बच्चे, P/H। तो ए के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर है वो बी सी है और नीचे आ जाएगा ए सी। कॉस सी की अगर मैं बात करता हूँ तो सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर जो है वो ए बी है, यानी √3 है, बट जो बेस है वो कितना है बच्चे, बी सी है। तो कॉस जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बी सी अपॉन ए सी आ गया, प्लस कॉस ए अगेन। अगर ए के अकॉर्डिंग मैं कॉस की बात करूँ तो बेस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और हाइपोटेनस जो है वो सेम रहेगा। बट अगर साइन सी के अकॉर्डिंग अगर साइन की बात करें तो परपेंडिकुलर जो होगा वो ए बी होगा और जो हाइपोटेनस होगा वो ए सी हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, ये बन जाएगा हमारे पास बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ बच्चों, तो बी सी कितना है हमारे पास, बी सी की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू हमारे पास √3 है, तो √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, दैट इज 4/4। तो कितनी वैल्यू आ गई, 1। तो पहले का आंसर तो बेटा 1 आ गया, पहले का जो आंसर है वो 1 हो गया। इसी तरह से अगर मैं दूसरे की बात करूँ, दूसरे में क्या बोला गया है, दूसरे में बोला गया है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। यहाँ भी थीटा जो है बेटा वो ए और सी के अकॉर्डिंग लिखा है। कॉस ए की अगर मैं बात करता हूँ तो कॉस जो होता है वो B/H होता है, तो ए के अकॉर्डिंग जो बी है वो ए बी है, ए बी अपॉन ए सी। और कॉस सी के अकॉर्डिंग जो बेस है वो बी सी है, बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। साइन ए के अकॉर्डिंग जो है साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगी, यानी बी सी अपॉन में ए सी हो जाएगा। और साइन सी के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर होगा वो ए बी होगा, ये बन जाएगा ए बी अपॉन में ए सी। तो अगर आप ध्यान दो तो बेटा क्या बनेगा यहाँ पर, अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो ए बी की वैल्यू कितनी है, √3/2 इंटू में बी सी की वैल्यू 1 है, 1/2 माइनस बी सी की वैल्यू 1/2 इंटू हो गया ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना है बच्चे, √3/2। अगर ध्यान दो दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यूज कट गई तो आंसर कितना आएगा बच्चे, 0। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आया तो बेटा एक बार रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, बहुत ईजी है, एक बार देखेंगे और एक बार आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी हम वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच।